हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। इसको देखने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बंटवारे का भाव। अगर कोई भी चीज़ है और उसके बंटवारे के भाव का ही बोध होगा तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे हमारे हाथ में अगर दो कलम है और सामने कोई दो लड़का है तो इससे यह बोध होगा कि ये कलम जो है से दोनों लड़कों को एक एक करके देना है। तो जैसे ही बांटने का भाव का बोध होगा तो वह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ के बांटने का जब भाव, मतलब कोई भी वस्तु है अगर उसके बांटने का भाव का बोध होगा तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखते हैं। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ईच का मतलब होता है प्रत्येक और यह प्रत्येक में बांटने का भाव का बोध कराता है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। तो यह ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि यह बांटने के भाव को बोध कराते हैं। मतलब किसी भी चीज़ या कोई वस्तु के बंटवारे के भाव को बोध कराने के लिए ही ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि यह भी बंटवारे का ही भाव का बोध कराता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है बंटवारे का भाव का बोध कराना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, बंटवारे का भाव का बोध कराता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बंटवारे का भाव का बोध कराता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हम सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे कि ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो उसके लिए ट्रिक है, एवरी पर सबसे पहले देखते हैं। एवरी जो है हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। देखेंगे यहाँ पे तो ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, आइदर, नाइदर और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। केवल एवरी ही है जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एवरी के बाद हमेशा नाउन आता है। एवरी के बाद हमेशा नाउन, अगर नाउन नहीं है, एवरी के बाद अगर नाउन नहीं है तो सेंटेंस में एवरी का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि एवरी के बाद हमेशा ही नाउन आएगा। जब एवरी के बाद हमेशा नाउन आएगा तो एवरी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि एवरी मैन हो गया, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी स्टूडेंट। तो एवरी के बाद जो है हमेशा नाउन का प्रयोग हुआ, एवरी के बाद क्या होगा, हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, इसीलिए एवरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। या अब ईच, आइदर, नाइदर की पहचान सेंटेंस में कैसे करेंगे कि वो प्रोनाउन है। इसके लिए आसान सा ट्रिक है कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर कोई वर्ब हो या ऑफ, मतलब सेंटेंस में अगर ईच नजर पड़ जाए, आइदर या नाइदर, अगर इसके बाद वर्ब या ऑफ हो, मतलब वर्ब दिया हो, वर्ब में कोई भी दो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कोई वर्ब या ऑफ हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर नाउन होगा तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सीधा सी बात है कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर वर्ब या ऑफ है तो वह प्रोनाउन हो जाएगा, अगर नाउन है तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, आइदर ऑफ द बॉयज कैन डू इट, दोनों में से कोई एक इस काम को क्या कर सकता है। तो आइदर है और आइदर के बाद ऑफ लगा रखा है, आइदर के बाद क्या आ चुका है, ऑफ, और जैसे ही आइदर के बाद ऑफ आएगा तो वह क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो यह हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह है, आइदर पेन इज कॉस्टली, दोनों में से कोई एक पेन क्या है, कॉस्टली है। तो आइदर के जस्ट बाद पेन क्या है, नाउन है, आइदर के जस्ट बाद पेन नाउन दे रखा है, और आइदर के बाद जैसे ही नाउन आएगा वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आइदर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर, नाइदर पेन इज कॉस्टली, दोनों में से कोई पेन कॉस्टली नहीं है। तो नाइदर के बाद पेन जो है नाउन दे रखा है, और नाइदर के बाद जैसे ही नाउन, नाइदर है और नाइदर के बाद जैसे ही नाउन आएगा तो वह एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे नाइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी तरह है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू दिस वर्क, दोनों में से कोई लड़कियां इस काम को नहीं कर सकती। तो नाइदर ऑफ, नाइदर के बाद क्या आ गया, ऑफ, तो जैसे ही नाइदर, आइदर या इच के बाद ऑफ आएगा तो वह क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाइदर के बाद ऑफ आ गया तो यह हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह एवरी मैन, एवरी के जस्ट बाद क्या आ गया, नाउन,
तो एवरी के बाद जस्ट अगर नाउन आएगा तो वह क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो यह हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी तरह है ईच हैज अ पेन, तो ईच प्रत्येक के पास कलम है, और ईच बॉय हैज अ पेन, प्रत्येक लड़का के पास कलम है। ईच के जस्ट बाद क्या आ गया, हैज, वर्ब आ गया। ईच के जस्ट बाद क्या आ गया, वर्ब। तो ईच के अगर जस्ट बाद क्या है, ईच के बाद अगर जैसे ही वर्ब आएगा तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो ईच जो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे ईच के जस्ट बाद नाउन आ गया तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के सेंटेंस में पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि ईच आइदर नाइदर के बाद अगर आपको वर्ब या ऑफ नजर पड़े तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। मतलब ईच आइदर नाइदर के बाद वर्ब या ऑफ नजर पड़े तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ईच आइदर नाइदर के बाद नाउन नजर पड़े तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।